गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप लोग का सिविक्स का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 2, जिसका चैप्टर का नाम है की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातांत्रिक बनावट की चाबी, जिसमें टॉपिक है पार्टिसिपेटिंग पीपल, लोगों की भागीदारी इन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्टिसिपेशन एंड consent of the people is important since the people have right to express their opinion। कह रहा है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट को भाग लेने के लिए क्या करना पड़ता है, पीपल से अनुमति यानी जनता से अनुमति लेना पड़ता है। इसके साथ साथ पीपल हैव राइट, लोगों का यह अधिकार होता है कि अपने ओपिनियन को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, इसके साथ है ए कंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी वर्क वेल ओनली इफ द पीपल फ्रीली पार्टिसिपेट इन इट्स गवर्नमेंट्स। कह रहा है किसी भी देश का सिस्टम जो डेमोक्रेसी में वर्क करते हैं उन लोगों के साथ साथ लोगों को भी क्या करना चाहिए, हमारे गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट लेना चाहिए। इट इज़ नॉट मीन दैट एवरीवन पार्टिसिपेट इन इट। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति क्या हो इसमें भाग ले डायरेक्टली रूप से, बट दैट एवरीवन हैव राइट टू ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कह रहा है कि इसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को यह राइट होना चाहिए, यह ड्यूटी यानी कर्तव्य होना चाहिए कि वह गवर्नमेंट में चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से क्या हो, पार्टिसिपेट हो। इफ़ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर गवर्नमेंट, अगर लोग गवर्नमेंट के गवर्नमेंट यानी सरकार के कामों से सेटिस्फाइड नहीं है, दे कैन रिमूव इट इन नेक्स्ट इलेक्शन। वो क्या कर सकते हैं, जनता लोग नेक्स्ट इलेक्शन में उनको हटा सकते हैं। किनको, नेता लोग को। पीपल नॉट ओनली इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, लोग जो होते हैं ना केवल हमारे गवर्नमेंट को चुनते हैं बट आल्सो कंट्रोल इट, और इस पर क्या करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। द पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट आर बाउंड टू रिफ्लेक्ट टू वॉइस ऑफ द पीपल दैट इज द पब्लिक ओपिनियन। कह रहा है क्या कि जो पॉलिटिक्स जो गवर्नमेंट होता है ना, वो क्या होता है, वो हमारे सभी प्रकार के जानकारियों को क्या करता है, वो बताता है इलेक्शन से पहले कि हम क्या क्या करेंगे पब्लिक के लिए, और पब्लिक को वो बताकर क्या करता है, इलेक्शन खड़ा होता है। फॉर्मल इक्वलिटी, इक्वलिटी एंड जस्टिस इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ डेमोक्रेसी। कह रहा है समानता और न्याय ये दोनों केंद्र बिंदु हैं डेमोक्रेसी के। बोथ दिस टर्म आर इंसपरेबल। कह रहा है ये दोनों जो टर्म है, इक्वलिटी और जस्टिस, ये दोनों क्या है, अभिन्न अंग है किसका, डेमोक्रेसी का। इक्वलिटी इज द precondition that ensure justice to all the people of the society or country। कह रहा जो समानता है वह पूर्व शर्त के अनुसार क्या होता है, इसमें जस्टिस यानी न्याय के लिए सभी लोगों को समाज या देश में बनाता है। इन द डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में एवरीबॉडी इज गिवन टू इक्वल स्टेटस, प्रत्येक व्यक्ति को एक समान स्टेटस रखता है। नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, पक्षपात नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर, रेस और इटीसी। एवरी इंडिविजुअल हैज़ इक्वल
कह रहा है प्रत्येक व्यक्तिगत व्यक्ति को क्या है, समान अधिकार है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो या सिविल राइट हो, प्रत्येक में क्या हो, समान रूप हो। वेदर इट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और कॉमन मैन, चाहे वो क्या हो, देश का राष्ट्रपति हो या देश का एक समान नागरिक हो, प्रत्येक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, एक समान कानून, एक समान नियम हो जो सबको एक समान फॉलो करता हो। ऑल द सब्जेक्ट टू द सेम लॉ, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए क्या हो, समान कानून हो। इन ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में। ऑल एडल्ट पीपल आर गिवन टू राइट टू वोट, प्रत्येक वयस्क लोगों को अधिकार होना चाहिए वोट देने का। द वैल्यू ऑफ ईच वोट इज इक्वल, प्रत्येक लोगों का जो वोट का वैल्यू हो वो इक्वल होना चाहिए। वॉट एवर इट इज़ ऑफ द रिच और द पुअर, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और वो समान रूप से हो, सभी वोटों का मान है जो समान होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, मतलब कि आपको संकल्प लेने का जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, वो सही होना चाहिए। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड इन एन इंडिविजुअल, कह रहा है कि चाहे वह एक विशिष्ट डेमोक्रेसी में, चाहे वो विशिष्ट व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसके हाथ में पावर नहीं होना चाहिए कंट्रोल करने के लिए। व्यक्तिगत मतलब होता है किसी खास व्यक्ति को पावर नहीं होना चाहिए, शक्ति नहीं होना चाहिए एक तरफा पॉलिटिक्स में, इंस्टीट्यूट और इंटिटी, चाहे वह इंस्टीट्यूट में समाज या संस्था होता है, समाज या संस्था या तत्व भी क्यों ना हो, किसी एक व्यक्ति को पावर नहीं होना चाहिए। इन इंडिया द पावर लाइज विद द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कह रहा है इंडिया में जो पावर है वह 3 लोगों के हाथों में होता है। पहला द लेजिस्लेचर, मतलब विधानमंडल में। दूसरा हो गया द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब हो गया प्रशासन। एंड द जुडिशियरी, यानी जनता का जो अदालत होता है उसमें। ये तीनों, ऑल द 3 ऑर्गन्स परफॉर्म देयर फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा है ये जो तीनों संस्था हैं, ये जो काम करते हैं हमारे बनाए हुए संविधान में के अनुसार। द लेजिस्लेचर इज कनेक्टेड विद द मेकिंग लॉ, इसी विधानमंडल में क्या होता है, हमारा देश का कानून बनता है। ये देखिए, ये है हमारा देश का पार्लियामेंट हाउस, यहाँ ही क्या होता है, इंडिया का कानून बनाया जाता है। द एग्जीक्यूटिव डील्स विद द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, एग्जीक्यूटिव मतलब हो गया कार्यकारी, मतलब जहाँ कार्य किया जाता है संविधान में, या फिर और इसके साथ साथ जहाँ कार्य संपन्न किया जाता है, एग्जीक्यूशन जहाँ संपादन होता है किसी भी कानून को बनाया जाना, कह रहा है कि जो क्या है, पार्लियामेंट है, यहाँ ही क्या होता है, कार्यालय बना होता है, जहाँ क्या होता है, प्रशासनिक प्रकार का जितना भी नियम कानून है यहाँ ही क्या होता है, संपादन किया जाता है। द जुडिशियरी इन्फोर्स द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, जितना भी न्यायिक या अदालत का जो फैसला होता है या कानून बनता है वह यहाँ विधानमंडल में बनाया जाता है। द कोर्ट ऑफ जस्टिस आर फुली इंडिपेंडेंस ऑफ द अदर ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, कह रहा है इसमें कोर्ट और जो न्यायालय होता है वह पूरे तरह से क्या होता है, इंडिपेंडेंस होता है किसी भी, और इसका जितना भी ब्रांच है सरकार का वो सब स्वतंत्र होता है। ये देखिए, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारे देश का सबसे बड़ा क्या है, कोर्ट है इंडिया का। कह रहा है द 3 बॉडीज दस कीप ए चेक ऑन ईच अदर, कह रहा है 3 बॉडी है जो चेक कर सकता है
एक दूसरे को। द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू लेजिस्लेचर, कह रहा है जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो कार्यकारी प्रशासन होता है, वो किसको, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। वाइल द जुडिशियरी इज केप्ट इंडिपेंडेंस ऑफ अदर टू बॉडीज, जुडिशियरी जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अदालत, जनता की अदालत, यह स्वतंत्र होता है विधानमंडल और इनके कार्यकारी प्रशासन से। अब आते हैं एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंस। एकोमोडेशन मीन्स होता है निवास स्थान या जन्म स्थान, जन्म स्थान में अंतर। डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स में राइज व्हेन द पीपल ऑफ डिफरेंस, कह रहा है कि इसमें निवास जहाँ जन्म स्थान होता है वहाँ बहुत तरह का विरोध लोगों को करना पड़ सकता है, क्योंकि उन लोगों का अलग धर्म, अलग जाति, अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग जेंडर में हो गया लिंग, पुरुष स्त्री, इस तरह से इकोनॉमिक्स में आर्थिक बैकग्राउंड आर नोट वैल्यू ईच अदर, सबका क्या होता है अलग अलग। हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हमारा जन्म स्थान है, वहाँ अलग अलग प्रकार के रिलीजियन, लैंग्वेज और कास्ट, कल्चर, जेंडर और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग रहते हैं। दे आल्सो अराइज व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल फील दैट दे आर सुपीरियर व्हाइल सम अदर ग्रुप फील दे आर बिगिनिंग टू डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। कह रहा है कि हम लोग इसमें, हम ही लोग में से कोई खड़ा होता है ग्रुप बनाकर, और उसमें एक क्या होता है सुपीरियर होता है, यानी शानदार या अच्छा होता है, जिसमें क्या होता है एक दूसरे के ग्रुप को पक्षपात करते हैं। ऐसा करते हैं नहीं, लेकिन जब लीडर लोग खड़ा होता है, नेता लोग खड़ा होता है, तो हम लोग को क्या करता है आपस में रिलीजियस, धर्म और लैंग्वेज, कास्ट के रूप में हम लोग को एक दूसरे को पक्षपात में खड़ा करवा देता है, झगड़ा करवा देता है। इन दिस सच ऑफ सिचुएशन द पीपल ऑफ द वन ग्रुप थिंक दैट इज ऑल राइट टू यूज फोर्स सेटल देयर डिफरेंस। कह रहा है कि बट कुछ सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं जहाँ लोग क्या होते हैं ग्रुप बनाते हैं, और ये बिल्कुल सही भी है कि कोई कहीं गलत हो रहा है तो वहाँ लोगों के द्वारा फोर्स डालकर वहाँ जो विभिन्नताएं हैं उन्हें क्या किया जाए, शांत किया जाए, ताकि क्या हो, किसी भी प्रकार का वायलेंस यानी दंगा ना हो, और किसी की प्रॉपर्टी या घर है या प्रॉपर्टी है वो लॉस ना हो। बट दिस डिफरेंस में बी एकोमोडेटेड बाय द डेवलपिंग ए टॉलरेट अल्टीट्यूड। कह रहा है कि इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के कह रहे चाहे जितने जैसे प्रकार के परिस्थिति क्यों ना हो, हम लोग को क्या करता है हमारी रवैया बर्दाश्त करने के लिए इसको सिखाता है। बट डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये हमें प्रोवाइड करता है क्या, पीसफुल सॉल्यूशन, किसी भी समस्या को शांतिपूर्ण से समाधान निकालने के लिए। और बिकॉज इट्स गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यह हम लोग को एक समान अवसर देता है और सभी लोग को, सभी व्यक्ति को क्या करता है एक समान कानून भी बनाता है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। इट्स शो ए वे टू डील डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। कह रहा है इसके साथ साथ ये क्या करता है हम लोग को एक आइडिया बताता जो डिफरेंट होते हुए भी क्या हो हम लोग के समान रूप से बताता है। मोर एवर इन डेमोक्रेसी, कह रहा है कि अधिकांशतः डेमोक्रेसी में क्या होता है डिसीजन आर टेकन बाय द मेजोरिटी ऑफ पार्टी और पार्टीज। कह रहा है कि डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र में क्या होता है जो डिसीजन लेने का मेजोरिटी होता है ना, वो मेजोरिटी पार्टी करता है। मेजोरिटी पार्टी में जिसके पास संख्या ज़्यादा हो, द अदर पार्टी टुगेदर फ्रॉम द अपोजिशन। जिसकी डेमोक्रेसी में जिसके पास ज़्यादा शक्ति होता है, ज़्यादा वोट देकर चुना जाता है, वो पार्टी क्या करता है शासन करता है, और जिसको कम वोट मिलता है वो अपोजिशन पार्टी में
अपोजिशन होता है, यानी ये सत्ता में रहेगा या अपोजिशन माने विपक्ष में रहेगा, बट इट डज नॉट मीन्स दैट ओनली द बिल ऑफ द मेजोरिटी बिल टेकन इनटू द कंसिडरेशन। कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो हारा हुआ है, जो अपोजिशन में है, वो कुछ नहीं करेगा और जो मेजोरिटी है, जो जीत गया है, वही सब कुछ करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों मिलकर ही कानून बनाते हैं और उस पर बहस होता है। एनहांसिंग ह्यूमन डिग्निटी मतलब इंसान की गरिमा को बढ़ाना। वी हैव रीड दैट कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ डिटरमाइनिंग। कह रहा है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कास्ट, जेंडर और रिलीजन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है कि इसमें डेमोक्रेसी में यह निर्णय लेने के लिए कि है ना कौन सा पार्टी जीतेगा या कौन सा पीपल वहाँ से आगे निकलेगा। अनटचेबल पीपल, वोमेन एंड माइनॉरिटी रिस्पेक्टेड सोशल ग्रुप। कह रहा है कि चाहे छुआछूत के लोग हो, छुआछूत या पीपल या वोमेन या माइनॉरिटी मीन्स अल्पसंख्यक ही व्यक्ति क्यों ना, वो समाज में कभी कभी वो अपने आप को क्या करता है, छुआछूत वाले लोग अपने आप को हीन भावना से समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। व्हाट एवर दे ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। जब वैसा लोग जो छुआछूत और घृणा भावना से देखने लगते हैं, वो हमारे समाज में क्या हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, मतलब उनके दिमाग दूषित हो जाते हैं। इसलिए हम जहाँ भी रहते हैं इस प्रकार के किसी भी प्रकार के कास्ट, जेंडर, रिलीजियन, धर्म के अनुसार हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। In India, women and the lower caste have suffered since the time memorial। कह रहा है कि भारत में चाहे वो वोमेन हो या फिर लोअर कास्ट के लोग हो, वो अधिकांशतः किस चीज़ से पीड़ित होते हैं, अति प्राचीन काल में से ही क्या है, पीड़ित हैं। किस चीज़ के, उन्हें पहले वोट नहीं दिया जाता था, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, और भी बहुत सारे कारण थे। लेकिन जैसे ही डेमोक्रेसी आया, डेमोक्रेसी आने के बाद क्या हुआ, रोक जितना प्रकार का उन पर लगा हुआ था वो क्या किया गया, हटा लिया गया और उन लोग को जागरूक किया गया प्रजातंत्र के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में। चाहे वो महिला हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे किसी भी कास्ट का, उन्हें एक अधिकार दिया गया कि आप लोग भी क्या है, सब तरह से बराबर है। इस प्रकार यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं है, ये प्रजातंत्र में इन्हें बताया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर दिस ग्रुप। कह रहा है कि हमारे देश के संविधान में इनको सार्थक बनाने का, मतलब इनके अपने अधिकार दिलाने का प्रयास किया गया है। इम्पार्टिंग प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन टू देम। इन लोग को क्या किया गया, रक्षा किया गया और बताया गया कि आप लोग समान हैं, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। और इसके साथ साथ उन्हें एजुकेशन दिया गया और सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स राइट, मतलब सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दिया गया। आप लोग का आज चैप्टर समाप्त होता है बच्चों। मेरा यूट्यूब चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।